यस सर। सर नहीं है, के बाद भी नहीं किए हैं तो आई कैन नॉट हेल्प यू। आज मैं क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा, ढेर सारा क्वेश्चन करूंगा सेंड, आपको सॉल्व भी कराऊंगा, आपको भी सेंड करूंगा, ठीक है। अभी लेक्चर के जस्ट बाद लास्ट टॉपिक कवर कर रहा हूं, 10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद आपसे बातें करूंगा। जस्ट आई एम गिविंग यू द लास्ट टॉपिक और फिर क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, 1-2 लेक्चर्स न्यूमेरिकल करेंगे, फिर वी विल स्विच टू द नेक्स्ट चैप्टर। चलो हम लोग पढ़ेंगे पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे? पेंडुलम। इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी पढ़ चुके हैं, एनर्जी तो पढ़ चुके हैं हम लोग। वी हैव सीन एनर्जी। यस सर। हम पढ़ेंगे पेंडुलम, लास्ट टॉपिक है। पेंडुलम क्या होता है या ऑसिलेट होता है, देखेंगे। ऑसिलेट होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या कोई अलग मोशन है, पहले वह देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो फिर इसका टाइम पीरियड और ओमेगा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड एंड ओमेगा। बस इतना ही याद ओमेगा। करेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे, इसलिए रिलैक्स होकर करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे है जल्दी ना आपको जल्दी। मास को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, पॉइंट मास है, पॉइंट मास है तो एक पॉइंट, लेकिन मैं आपको बड़ा दिखा रहा हूँ। जो स्ट्रिंग है, ये लाइन जो है, इसको डॉटेड लाइन से, ये कुछ नहीं है, मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दो। ठीक है, दिस पेंडुलम को मैं अनबैलेंस कर रहा हूँ बाय एंगल थीटा। अनबैलेंस मतलब उसका मीन पोजीशन तो यह है, दिस इज द मीन पोजीशन, डॉटेड लाइन शोज द मीन पोजीशन। उसको मैं थोड़ा सा छोटे से एंगल के साथ, एक स्मॉल एंगल के साथ मैं डिस्टर्ब कर दिया, जैसे स्प्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं ना, या नॉर्मल पोजीशन पे, लेकिन मैंने इसको खींच के यहाँ पे ले आया, ये डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ये एक्स। उसी तरह से 1 सेकेंड, सर आप म्यूट हो। हेलो। सॉरी मैं थोड़ा सा चला गया था। तो ये एक छोटा सा एंगल से डिस्प्लेस्ड हो गया है थीटा से, कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। हाँ, अब इसका थोड़ा, अब इसका मास m है, इसका मास जो है, ये जो पॉइंट मास है, इसका मास m है। इसका मास कितना है? m इज द पॉइंट मास, जो पेंडुलम का बॉब का मास है। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है, इसको मैं मासलेस मान के बैठा हूं, मतलब उसका मास नहीं ऐसा मैं मानना हूं, सिंपली बांधा हुआ। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। वेट जो होगा, वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है। दिस इज द वेट, दिस इज द वेट। जो कितना है? m है मास, तो वेट कितना होता है? m इंटू जी वेट होता है। कोई डाउट नहीं? नो सर। इस लाइन को थोड़ा मैं और अगर ऊपर बढ़ा दूं, यह थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ यस सर। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो थीटा होगा। कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। इन शॉर्ट वर्टिकली अपोजिट इन शॉर्ट यह थीटा है। मैं यह दिखाना चाहता था, यह थीटा है। कोई डाउट नहीं है? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। दिस इज थीटा, आपको ध्यान में रखना है।
अब अगर दिस थीटा है, अभी नोट कर लीजिए, यह वेट है mg है, तो यह फोर्स होगा mg sin थीटा, mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स होगा mg sin थीटा। यह कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, होल्ड रखिए मैं समझा देता हूँ। mg sin, पैसेंस होल्ड रखो, ध्यान से देखो, कोई भी फोर्स अगर P फोर्स है, उसके साथ अगर एंगल थीटा है, तो यह होता है, अभी वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर का लिंक भेजूंगा, देख लेना। अभी यह मान लो यह P cos थीटा होता है और यह P पी sin साइन थीटा। होता है। ये क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेम सेम मैंने यहाँ किया है, बस यह नीचे की तरफ है। देखो यह W है, दिस इज W जो कि mg है, तो डायरेक्टली mg लिखता हूँ, W हटा दो, डायरेक्टली mg लिखता हूँ, दिस इज mg क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि यह थीटा है, यह हो जाएगा mg sin थीटा। ध्यान रखते रहो, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा, इसमें टेंशन होगा उस बात का, सुनते रहो समझ में आएगा। अभी सब मैं अननेसेसरी भी बोल रहा हूँ, काम का बात होगा, आपको समझ में आएगा, होल्ड रखो। अब इसमें तो mg cos थीटा और t बराबर होगा, बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको भूल जाओ। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, अब काम का बात सुनो, काम का बात सुनो, या mg ये सब भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ काम था mg sin थीटा से, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब तक क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं। ध्यान रखो कोई बॉब जो है जिसका वेट अगर mg है, तो यह मूव करता है कितने फोर्स से, mg sin थीटा, अगर यह थीटा है। आपको बस इतना ही जानना है, किस फोर्स से मूव करता है, mg sin थीटा, बस इतना। साइन थीटा, mg sin थीटा से ही बॉब मूव करता है, मतलब बॉब पे जो फोर्स लग रहा है, इस मास पे जो फोर्स लग रहा है वो mg sin थीटा, इसमें mg उसका वेट है और sin थीटा में थीटा या एंगल है, जिससे तुम बॉब को ऐसे किए हुए हो। जितना बढ़ाओगे उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग। अब हमको मालूम है कि sin थीटा में थीटा जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। थीटा 0 हो जाएगा, मतलब मीन पे आ गया, तो फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब तक जो पढ़ाया समझ में, mg sin थीटा मालूम पड़ा क्या होता है? यस सर। बस इतना ही समझना है, mg sin थीटा से मूव करता है, मेरा इंटरेस्ट इतना ही बताने में। क्लियर है? अब मतलब, हाँ सर। मतलब फोर्स लगता है उस पे कितना, mg sin थीटा, उस पे फोर्स लगता है, कोई डाउट नहीं है। sin थीटा उस पे फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin थीटा। कोई डाउट नहीं है? नो सर। मास से मास अगर हम काट दे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा। कोई डाउट नहीं है? नो। नो सर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा का वैल्यू लगभग बराबर हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है, एक्चुअली थोड़ा उल्टा बना दिया, नीचे पैरेलल ऊपर ऐसा होता है, लगभग बराबर हो जाता है थीटा के, मतलब साइन थीटा के बदला हम थीटा डाल सकते हैं, क्योंकि छोटा थीटा बहुत छोटा है, साइन थीटा के बदला हम थीटा डाल सकते हैं कि नहीं? आप देख लो, साइन, साइन का छोटा वैल्यू, जैसे साइन 0 होता है, 0 ही होता है, साइन का कोई भी छोटा वैल्यू उसी के बराबर होता है। आप रेडियन में साइन, साइन 3 डिग्री निकालो, साइन 3 डिग्री, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो यह जितना वैल्यू आएगा उतना ही के बराबर इसका वैल्यू भी आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये रेडियन में डाल दिए तो 3 डिग्री के बदले में रेडियन अगर डाल दिए तो, अब डिग्री को रेडियन में बदल के साइन 0.001 के आसपास ऐसा कुछ आया तो इसका भी वैल्यू 0.001 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मीन्स आपको जानना है साइन का वैल्यू अगर छोटा हो तो वही उसका साइन का वैल्यू हो जाता है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, साइन थीटा के बदले में थीटा लिख सकता हूँ। सिंपली क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा के बदले में एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, जी थीटा हो गया। जी थीटा। अब तक जिसको भी नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। सर एक बार रिपीट कीजिए। वेरी गुड, यही चाहिए था मुझे। जहां भी कुछ ना समझ में आए दोस्त, तुरंत इसी तरह पूछ लो, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? देखिए ध्यान, एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम लिया जो एक थीटा से डिस्टर्ब है, थीटा से। तो ये पेंडुलम जो मूव कर रहा है तो कोई इसमें फोर्स लग रहा है तभी मूव कर रहा है ना दोस्त।
यस सर। तो फोर्स कितना है आप ध्यान रख लो, अगर इसका मास mg है तो मूव कर रहा है mg sin थीटा। किसे मूव कर रहा है? mg sin mg थीटा। साइन। mg मूव कर रहा है, इतना आप ध्यान में रख लो आप। तो mg sin थीटा बराबर फोर्स हो गया, यही फोर्स लग रहा है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास से मास कट गया था, एक्सीलरेशन इक्वल टू g sin थीटा हो गया। कोई डाउट? नो सर। और साइन थीटा का छोटा वैल्यू थीटा के बराबर होता है। अब करके देख लेना, मैं करके बता दूंगा। तो साइन थीटा के बदले में थीटा लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू जी थीटा हो गया। हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ। अब यस सर। एक और बात बताना है, ऑसिलेशन आप पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, चाहे 9 10th में भी आप पढ़े हैं। दिस आर्क का फॉर्मूला, ये अगर थीटा है या अगर रेडियस आर है तो यह डिस्टेंस कितना होता है? कितना होता है? ये कितना आर थीटा होता है कि नहीं जितना होता है? थीटा है उतना। होता है कि नहीं होता है? हाँ यस सर। होता है हाँ सर। ना? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। आप पढ़े होंगे 9 10th में, 7th में। इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, अभी सब हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ। तो इसको देखो, अगर यह x है, ये अगर x है तो x इक्वल टू क्या होगा? यह अगर लेंथ l है, या लेंथ अगर l है स्ट्रिंग का, तो l थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एल थीटा। यस सर। L थीटा। L थीटा। इनटू टी। अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर x है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो ये l थीटा हो जाएगा। तो थीटा के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? थीटा इक्वल टू x अपॉन l लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू जी एक्स अपॉन l। इज इट ऑल राइट टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ। डाउट तो नहीं होना चाहिए। डाउट है तो बताइए, मैं रुका हूँ अभी। नो सर। फिर से बताएंगे, फिर से पूरा डेरिवेशन करा देंगे, देखते रहिए। अब एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। रिवीजन करके आए हैं कि नहीं? किसी को डाउट हुआ? एक्सेलरेशन की जगह पे ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। हाँ सर। एक्स से एक्स कट गया। हाँ सर। ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर जी अपॉन एल। बस यही डिराइव करना। इसको मैं फिर से डिराइव करता हूँ, एक बार फिर से डिराइव करता हूँ, ध्यान से देखो। फिर से डिराइव करता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है सर। एक पेंडुलम है, इसको थीटा डिग्री से हम डिस्टर्ब कर दिए, इस पे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। अगर इसका वेट mg है तो, अगर इसका वेट mg है तो, इसका वेट अगर mg है तो हम जानते हैं कि फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg sin थीटा। मास से मास एक्सेलरेशन इक्वल टू g sin थीटा। अब मैं ये भी जानता हूँ साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा के, अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो इसको अब लिख सकते हैं सर 2 मिनट नोट कर। जी थीटा। अब इस डायग्राम से अगर दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इस डायग्राम को अब सिंप्लीफाई कर लेता हूं, और इफ दिस इज डिस्प्लेसमेंट x और यह लेंथ अगर l है, ये अगर थीटा है, तो हम जानते हैं x इक्वल टू l थीटा होता। वी नो दैट। हाँ। यहाँ यस सर। थीटा का हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? x अपॉन l, और यहाँ पुट कर देंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? g x अपॉन l हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। हाँ। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं जानता हूँ ओमेगा स्क्वायर एक्स होता। देखो एक्सेलरेशन जानता हूँ ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी एक्स अपॉन एल। एक्स से एक्स चला जाएगा, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर जी अपॉन एल। अब इसको याद कर लो, ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन एल लिख लो। अब आगे बताता हूँ, और इतना लिख लो पहले। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन एल सबको समझ में आया होगा। यस सर। अपना नाम रेडमी मत रखिए, अपना नाम जो है वो लिख के आइए। चलिए। सर वो गलती से हो हाँ गया। नहीं कोई बात नहीं है, कल से ध्यान रखिए। चलिए, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, कोई बात नहीं।
हाँ तो ओमेगा क्या समझ में आया? ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर जी अपॉन एल समझ में आया? यस सर। यस सर। रब करूं? नोट कर लिए? रब कर लूं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। आगे देखते यस सर। हैं। ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर जी अपॉन एल आएगा। हम थोड़ा सा फिर से पीछे जो पढ़ाया था फिर से पढ़ाता हूँ। अब मुझे बताओ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60 फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। n is RPM, where n is PM। RPM। देखो दोस्त, इस फॉर्मूला को याद कर लो, याद कर लो, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। 1 सेकेंड, आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हे सौरभ सर गेले, मुलगीने रडायला लागले। तो नहीं, 2 मिनट आप रिवाइज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है? कहीं जा नहीं रहा हूं मैं। ओमेगा इक्वल यस हाँ सर। हाँ फोर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60 वेयर n इज इन आरपीएम। अगर कोई 60 आरपीएम से नच रहा है, अगर उसका ओमेगा निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला है 2 पाई n अपॉन 60। इसको नोट कीजिए। कितना क्लियर हो गया? अब अगर इसी को ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना होगा तो 2 पाई f, हियर f इज फ्रीक्वेंसी और f इज फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f इफ f इज फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट क्या? ये दो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुत बेसिक फार्मूला है, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं बता रहा हूं, नोट करके याद रखिए। क्लियर है? अब मैं जानता यस सर। हूं ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर 2gl। ओमेगा इक्वल टू अगर रूट अंडर 2gl तो रूट अंडर 2 सॉरी ओमेगा इक्वल टू रूट जी एल g अपॉन l इक्वल टू 2f 2 पाई f हो जाएगा, हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा भाई? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई रूट g अपॉन l हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक यहाँ हो गया फॉर्मूला, एक हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। समझ में आया? यस सर। ये सब फॉर्मूला काम आएगा, एक जगह नोट कर लो सारे फॉर्मूलास, हो जाएगा। हाँ अगर फ्रीक्वेंसी हो गया, अगर टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं तो मैं जानता हूं तीसरा फॉर्मूला, मैं जानता हूं फ्रीक्वेंसी होता है बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड। रिवर्स कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यस सर। ये सब फॉर्मूलाज है, हाँ सब सर नोट होगा। कर लेना है, सिर्फ इसको छोड़ के आप सबको नोट कर लीजिए, एक जगह नोट होना चाहिए। ऑसिलेशन में अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, अब सिर्फ जो पढ़ाया है उसी को यूज करके इधर से उधर करके दिखाऊंगा। इतना जो पढ़ाया समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लीजिए, सारा फॉर्मूला नोट होना चाहिए। कर दिया। कर लिए? अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं? यस सर ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ, देखिए। नोट नहीं करेंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा मुझे।